क्या आपने कभी सोचा है कि जिसे आप अपनी सबसे बड़ी हार मानकर बैठे हैं, वो असल में आपकी बर्बादी नहीं, बल्कि आपकी मुक्ति का रास्ता है? हम जिसे असफलता कहते हैं, वो हमें हराने नहीं आती, बल्कि हमारे उस अहंकार को तोड़ने आती है, जो हमें सच देखने ही नहीं देता। आज जानेंगे उस सच को जो जीत के शोर में अक्सर कहीं खो जाता है। चलिए असफलता के उस असली मतलब की गहराई में उतरते हैं, जहां से एक नई जागृति की शुरुआत होती है। असफलता केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन की एक ऐसी अवस्था है जिसे हमने समाज और अपनी मान्यताओं के कारण एक बोझ बना लिया है। प्रकृति का नियम बहुत सीधा है, यहाँ हर चीज का स्वभाव फैलना और विस्तार करना है। जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो मार्ग में आने वाली बाधाओं को हम हार मान लेते हैं, जबकि वे केवल हमारे धैर्य की परीक्षा होती है। असल में हम अक्सर अपनी राह से इसलिए भटक जाते हैं क्योंकि हमारा ध्यान अपनी मंजिल से हटकर उन तुच्छ और व्यर्थ की बातों पर टिक जाता है जो रास्ते में अचानक आ जाती हैं। जीवन में दिशा का न होना ही सबसे बड़ी विफलता है, क्योंकि बिना किसी गंतव्य के हम उस लकड़ी के टुकड़े की तरह हो जाते हैं जो लहरों के साथ बिना किसी उद्देश्य के बहता रहता है। जब तक हमारे भीतर एक स्पष्ट बोध और जागरूकता नहीं होगी, हम केवल संयोगों के सहारे जीते रहेंगे, जहां छोटी छोटी घटनाएं हमें हमारे मुख्य मार्ग से विचलित कर देंगी। आज के इस दौर में हमारे निर्णय भी हमारे अपने नहीं रह गए हैं। हम अक्सर दूसरों की देखा देखी उन रास्तों को चुन लेते हैं जिनके लिए हम बने ही नहीं हैं। यह भी एक प्रकार की मानसिक असफलता है कि हम अपनी मौलिकता को खोकर दूसरों के पद-चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं। बाजार और समाज की मार्केटिंग हमें यह सिखाती है कि सफलता का मतलब केवल चमक धमक और बाहरी दिखावा है। विज्ञापनों और मनोवैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से हमारे भीतर ऐसी चीजों की मांग पैदा की जाती है जिनकी हमें वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं होती। हम उन चीजों को खरीदने या पाने की दौड़ में लग जाते हैं जो केवल बाहरी आवरण हैं, जबकि उनके भीतर का सत्य वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। यह बाहरी प्रभाव हमें इतना अंधा कर देता है कि हम यह भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। हम दूसरों के द्वारा निर्देशित होते रहते हैं और अपनी चेतना को खो देते हैं। असफलता का असली मतलब यह नहीं है कि आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाए, बल्कि असली असफलता यह है कि आप अपने स्वयं के प्रति सचेत नहीं हैं। लोग आपकी प्रशंसा करके या आपको भ्रमित करके आपसे वह करवा लेते हैं जो वे चाहते हैं, और आप अपनी मंजिल को भूलकर उनकी बातों के पीछे चल देते हैं। सफलता और असफलता के पुराने अर्थ अब बदल चुके हैं। आज के समय में मांग और आपूर्ति का खेल केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों और सपनों पर भी हावी हो गया है। यदि हमें वास्तव में सफल होना है, तो हमें इस बाहरी शोर और सम्मोहन से बाहर निकलना होगा। हमें जागरूक होना होगा कि हमारे जीवन की बागडोर किसी और के हाथ में ना हो। जब हम अपनी चेतना में जागते हैं, तभी हम समझ पाते हैं कि हार और जीत केवल मन की धारणाएं हैं। असली जीत स्वयं को जानने और हर परिस्थिति में सचेत रहने में है। सफलता का एक गहरा पहलू यह है कि हम जीवन को एक प्रतियोगिता की तरह देखने लगते हैं, जबकि जीवन एक उत्सव है। जब हम किसी दौड़ में शामिल होते हैं, तो हमारा पूरा ध्यान केवल अंत पर होता है, और इस प्रक्रिया में हम उस वर्तमान क्षण को खो देते हैं जो वास्तव में हमारे पास है। ये मानसिक स्थिति ही सबसे बड़ी विफलता है। हम भविष्य की किसी काल्पनिक सफलता के लिए वर्तमान के जीवन सत्य की बलि चढ़ा देते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि वे असफल क्यों होते हैं, लेकिन वे यह नहीं देखते कि उनकी असफलता का बीज उनके तुलना करने के स्वभाव में छिपा है। जब आप अपनी तुलना किसी और से करते हैं, तो आप अपनी विशिष्टता का अपमान करते हैं। प्रकृति में कोई भी फूल दूसरे जैसा बनने की कोशिश नहीं करता। गुलाब अपनी सुगंध फैलाता है और कमल अपनी सुंदरता। वे कभी एक दूसरे से मुकाबला नहीं करते, इसलिए वे कभी असफल नहीं होते। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपनी सहजता को छोड़कर किसी और जैसा बनने की कोशिश में जीवन भर संघर्ष करता है और अंततः खाली हाथ रह जाता है। विफलता का डर हमें नया प्रयोग करने से रोकता है। हम एक सुरक्षित दायरे में जीना चाहते हैं जहां कोई जोखिम न हो, लेकिन जहां जोखिम नहीं है वहां विकास भी नहीं है। असली असफलता गिरना नहीं है, बल्कि गिरकर उठने से इनकार कर देना है। जब हम किसी कार्य में सफल नहीं होते, तो वह केवल एक संकेत होता है कि हमें अपनी विधि बदलने की आवश्यकता है, न कि अपने लक्ष्य को छोड़ने की। समाज ने हमें सिखाया है कि जो हार गया वह कमजोर है,
लेकिन सत्य यह है कि हारने वाला वह व्यक्ति है जिसने कम से कम प्रयास करने का साहस तो किया। जो कभी प्रयास ही नहीं करते, वे बाहर से सफल दिख सकते हैं, लेकिन भीतर से वे पूरी तरह रिक्त होते हैं। जागरूकता की कमी हमें यह महसूस नहीं होने देती कि हम जिसे असफलता कह रहे हैं वह वास्तव में एक नया द्वार है जो हमें खुद को और गहराई से समझने के लिए आमंत्रित कर रहा है। हमारी शिक्षा और परवरिश ने हमें केवल परिणामों की पूजा करना सिखाया है। हम प्रक्रिया का आनंद लेना भूल गए हैं। जब आप किसी काम को केवल फल पाने की इच्छा से करते हैं तो आप एक कैदी की तरह काम करते हैं। इसके विपरीत जब आप काम को ही अपना प्रेम बना लेते हैं तो सफलता और असफलता के मायने बदल जाते हैं। तब आप इसलिए नहीं चलते कि कहीं पहुंचना है, बल्कि इसलिए चलते हैं क्योंकि चलना अपने आप में एक परम आनंद है। जीवन के इस सत्य को न समझ पाना ही असली भटकाव है। हम अक्सर अपनी कमियों को असफलता मान लेते हैं, जबकि वे केवल हमारे व्यक्तित्व के वे हिस्से हैं जिन्हें अभी तराशा जाना बाकी है। जिस दिन आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेंगे और उनसे लड़ना बंद कर देंगे, उसी दिन से आपकी आंतरिक प्रगति शुरू हो जाएगी। असफलता का मतलब यह भी है कि आप अभी भी उन पुराने ढर्रों पर चल रहे हैं जो अब आपके लिए काम नहीं करते। जीवन हर पल नया है, और यदि आप पुराने अनुभवों के बोझ को लेकर भविष्य की योजना बनाएंगे तो आप फिर से उन्हीं गलतियों को दोहराएंगे। मन का स्वभाव है कि वह हमेशा सुरक्षा की तलाश करता है, और सुरक्षा का मतलब है अतीत, लेकिन सत्य हमेशा अज्ञात में होता है। अज्ञात की ओर कदम बढ़ाने का साहस ही वास्तविक सफलता है। लोग अपनी सुरक्षा के लिए बड़े बड़े किले बना लेते हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते कि वे खुद ही उन किलों के भीतर कैदी बन चुके हैं। वे कभी भी खुले आकाश का अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें गिरने का डर होता है। यह डर ही वह दीवार है जिसे गिराना अनिवार्य है। वास्तविक असफलता वो बिंदु है जहां आप अपनी चेतना की आवाज सुनना बंद कर देते हैं और भीड़ के शोर को अपना सत्य मान लेते हैं। जब आप अपनी आत्मा के विपरीत जाकर कुछ पाने की कोशिश करते हैं तो चाहे आप उसे प्राप्त भी कर लें, वह प्राप्ति आपको कभी तृप्ति नहीं देगी। दुनिया की नज़र में आप एक सफल व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन अपनी खुद की नज़र में आप एक हारे हुए इंसान होंगे। इसलिए सफलता का मापदंड बाहरी दुनिया को नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शांति को बनाना चाहिए। यदि आप जो कर रहे हैं उससे आपको गहरी नींद आती है और आपके मन में कोई ग्लानि नहीं है, तो आप इस संसार के सबसे सफल व्यक्ति हैं। जागरूकता ही वह प्रकाश है जो हमें इस भ्रम से बाहर निकालता है कि हार बुराई है और जीत ही एकमात्र लक्ष्य है। असफलता का एक गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू यह है कि हम अपनी पहचान उन चीज़ों से जोड़ लेते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य में असफल होता है तो वह यह नहीं कहता कि मेरा प्रयास विफल रहा, बल्कि वह कहता है कि मैं विफल हो गया हूँ। यह मैं और विफलता का जुड़ाव ही दुख की असली जड़ है। सत्य तो यह है कि विफलता केवल एक घटना है, वह आपका अस्तित्व नहीं है। जिस तरह दिन के बाद रात आती है और फिर सुबह होती है, उसी तरह प्रयास के मार्ग पर सफलता और असफलता का चक्र चलता रहता है। प्रकृति हमें सिखाती है कि पतझड़ में जब पेड़ अपने सारे पत्ते खो देता है तो वह उसे अपनी हार नहीं मानता, बल्कि वह मौन होकर नए वसंत की प्रतीक्षा करता है। वह जानता है कि यह रिक्तता नई ऊर्जा के आने का द्वार है, लेकिन मनुष्य अपनी रिक्तता से डरता है। वह चाहता है कि उसका जीवन हमेशा फूलों से भरा रहे, और यही हट उसे गहरी हताशा में ले जाता है। जागरूकता का अर्थ यह समझना है कि असफलता आपके व्यक्तित्व का अंत नहीं, बल्कि आपके अहंकार की शुद्धि का एक अवसर है। विफलता हमें उस अहंकार से मुक्त करती है जो सफलता के साथ अनजाने में चला आता है। जब हम लगातार सफल होते हैं तो हमें लगने लगता है कि हम सर्वशक्तिमान हैं और हम जीवन की सूक्ष्मताओं को देखना बंद कर देते हैं। असफलता हमें वापस जमीन पर लाती है और हमें अपनी सीमाओं का बोध कराती है। यह बोध ही हमें विनम्र बनाता है और सीखने की एक नई प्यास जगाता है। जो व्यक्ति कभी असफल नहीं हुआ वह कभी उस गहराई को नहीं जान सकता जो केवल दुख और हार के मरुस्थल में मिलती है। संसार के इतिहास में जितने भी महान रूपांतरण हुए हैं वे सभी किसी न किसी बड़ी विफलता के गर्भ से ही पैदा हुए हैं। विफलता वास्तव में जीवन का एक फिल्टर है जो उन लोगों को अलग कर देता है जिनके पास केवल इच्छाएं हैं, और उन्हें चुन लेता है जिनके पास संकल्प है।
संकल्प वो आग है जो हार की राख में भी जीवित रहती है और अंततः एक नए सूरज को जन्म देती है। आज के समाज ने सफलता का जो ढांचा खड़ा किया है वो पूरी तरह से तुलना और ईर्ष्या पर आधारित है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि प्रथम आना ही सफलता है, लेकिन यदि हर कोई प्रथम आने की दौड़ में लगेगा तो बाकी सभी के हिस्से में केवल असफलता ही आएगी। यह गणित ही दोषपूर्ण है। वास्तविक सफलता का अर्थ प्रथम आना नहीं, बल्कि उस क्षमता तक पहुंचना है जो आपके भीतर छिपी हुई है। यदि आप एक संगीतकार बनने के लिए पैदा हुए हैं और आप एक सफल वकील बन जाते हैं तो दुनिया की नज़र में आप सफल हो सकते हैं, लेकिन अपनी प्रकृति के प्रति आप पूरी तरह असफल हैं। अपनी आंतरिक बुलाहट को न पहचान पाना ही सबसे बड़ी विफलता है। हम दूसरों के बनाए हुए मानकों पर खुद को तौलते हैं और फिर जब हम उन पर खरे नहीं उतरते तो हम हीन भावना से भर जाते हैं। जागरूकता इस बात की है कि आप किसी और की तरह बनने की कोशिश छोड़ दें और स्वयं की संभावनाओं को पूरी तरह से जिए। असफलता हमें यह भी सिखाती है कि जीवन हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम कितनी भी योजनाएं बना लें, कितना भी श्रम कर लें, अस्तित्व की अपनी एक गति है। कभी कभी हमारी विफलता हमें एक बड़े विनाश से बचाने का अस्तित्व का अपना तरीका होती है। यदि हर बीज अपनी मर्जी से ही पेड़ बनने की जिद करता तो जंगल का संतुलन बिगड़ जाता। कभी कभी रुकना, कभी कभी हारना और कभी कभी पीछे हटना भी विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है। जो व्यक्ति अपनी हार को सहजता से स्वीकार कर लेता है वो उस व्यक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली है जो अपनी जीत को पकड़ कर बैठा है। स्वीकृति का अर्थ है अस्तित्व के साथ एक लयबद्धता। जब आप लड़ना बंद कर देते हैं और यह समझ जाते हैं कि हार भी उसी विराट जीवन का एक खेल है तो आपके भीतर का सारा तनाव विसर्जित हो जाता है। यही वह क्षण है जब आप वास्तव में मुक्त होते हैं, क्योंकि अब आपको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि आपने हारने का डर ही छोड़ दिया है। अंततः जिसे हम असफलता कहते हैं वह केवल एक विराम चिन्ह है, पूर्ण विराम नहीं। यह जीवन के संगीत में आने वाला वह मौन है जो अगले सुर को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। यदि आप इस मौन का सम्मान करना सीख ले तो आप पाएंगे कि असफलता के क्षण ही वे क्षण थे जब आपने सबसे अधिक सीखा और सबसे अधिक विकास किया। जागरूकता का दिया जलाकर जब आप अपनी हार के अंधेरे को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां भी हीरे छिपे हुए थे। सफलता हमें बाहर की ओर फैलाती है, लेकिन असफलता हमें अपने केंद्र की ओर ले जाती है। जो व्यक्ति अपने केंद्र पे खड़ा होना सीख गया उसके लिए फिर ना कोई हार है और ना कोई जीत। वह केवल एक साक्षी की तरह जीवन के इस अद्भुत खेल का आनंद लेता है। असफलता का एक और गहरा आयाम यह है कि हम अपनी पराजय को केवल बाहरी दुनिया के चश्मे से देखते हैं। हमने यह मान लिया है कि यदि समाज हमें सफल नहीं कहता तो हम विफल हैं। यह सामाजिक निर्भरता ही हमारे मानसिक कारागार की सबसे ऊंची दीवार है। असल में जब हम किसी ऊंचे शिखर की ओर बढ़ने का साहस करते हैं तो हवाएं तेज होती हैं और गिरने की संभावना भी बढ़ जाती है। जो लोग कभी जमीन से ऊपर नहीं उठे वे कभी गिरेंगे भी नहीं। लेकिन क्या उनकी सुरक्षा को सफलता कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। असली विफलता उस सुरक्षा में छिपी है जो आपको कुछ नया करने से रोकती है। लोग अक्सर अपनी हार पर आंसू बहाते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि हर आंसू उनकी चेतना को धोने और साफ करने के लिए आता है। जब तक आप पूरी तरह से टूटते नहीं तब तक आपके भीतर वह स्थान नहीं बनता जहां से नई ऊर्जा का संचार हो सके। जिस तरह एक मिट्टी के घड़े को मजबूत बनाने के लिए उसे आग की भट्टी में तपना पड़ता है, उसी तरह एक महान व्यक्तित्व के निर्माण के लिए असफलता की आंच अनिवार्य है। हम जिस जीत के पीछे दीवाने हैं वो अक्सर हमें अहंकारी और संवेदनहीन बना देती है, जबकि एक छोटी सी हार हमें करुणा और समझदारी के नए धरातल पर ले आती है। हमारे जीवन में दुख का कारण असफलता नहीं है, बल्कि वह अपेक्षा है जो हमने अपने परिणामों से पाल रखी थी। हम वर्तमान में काम करते समय भी भविष्य के सुख का सपना देखते रहते हैं और यही वह बिंदु है जहां हम अपनी जागरूकता खो देते हैं। जब परिणाम हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं आता तो हमें लगता है कि हमारा सारा श्रम व्यर्थ चला गया। लेकिन क्या वास्तव में कोई अनुभव व्यर्थ होता है? प्रकृति में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। यदि आप एक बीज को मिट्टी में बोते हैं और वह नहीं अंकुरित होता तो भी वह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। आपके द्वारा किया गया हर प्रयास, चाहे वह सफल हो या असफल, आपके अनुभव की पूंजी में जुड़ता है। जागरूकता का मार्ग हमें यह सिखाता है कि हम परिणामों के प्रति आसक्ति छोड़ दें।
जब आप आसक्ति से मुक्त होकर कोई कार्य करते हैं तो असफलता आपको छू भी नहीं सकती, क्योंकि आपका आनंद उस कार्य को करने में था, न कि उसे पाने में। विफलता केवल उन्हीं लोगों को दुखी करती है जो केवल पहुंचना चाहते हैं, उन लोगों को नहीं जो यात्रा का आनंद लेना जानते हैं। आज के समय में प्रतियोगिता इतनी तीव्र हो गई है कि हमने जीवन की सहजता को ही नष्ट कर दिया है। हम हर चीज को अंकों और पदवियों में मापते हैं। यह दृष्टिकोण हमें एक ऐसी मशीन बना देता है जो केवल उत्पादकता की चिंता करती है। लेकिन मनुष्य कोई मशीन नहीं है, वह एक बहती हुई चेतना है। जब हम खुद को इस मशीनी दौड़ का हिस्सा बना लेते हैं तो हम अपनी आंतरिक शांति के प्रति पूरी तरह असफल हो जाते हैं। असली सफलता वह है जब आप भीड़ में होते हुए भी स्वयं के साथ अकेले और शांत रह सकें। यदि आपके पास करोड़ों की संपत्ति है लेकिन आपके मन में निरंतर अशांति और भय है, तो आप अस्तित्व के मानकों पर एक बहुत बड़े विफल व्यक्ति है। इसके विपरीत, यदि आपके पास बहुत कुछ नहीं है लेकिन आपके हृदय में संतोष और होठों पर सच्ची मुस्कान है, तो आपने जीवन की कला को जीत लिया है। जागरूकता हमें वो दृष्टि देती है जिससे हम यह देख सके कि जिसे दुनिया असफलता कहती है वह कभी कभी हमारे लिए वरदान साबित होती है, क्योंकि वह हमें उन गलत रास्तों से वापस खींच लेती है जिन पर हम अनजाने में चल पड़े थे। असफलता का अर्थ यह भी है कि आपने अपनी सीमाओं को पहचानने का साहस किया है। जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को नहीं जानता वह कभी उनसे आगे नहीं बढ़ सकता। जब हम हारते हैं तो हमें अपनी कमजोरियों का स्पष्ट दर्शन होता है। यह दर्शन ही रूपांतरण की पहली सीढ़ी है। यदि आप अपनी हार को स्वीकार कर लेते हैं और उसका विश्लेषण एक साक्षी की तरह करते हैं, तो आप पाएंगे कि उस हार ने आपको जितना सिखाया है उतना शायद 100 जीते भी नहीं सिखा पाती। जीवन में बाधाएं इसलिए नहीं आती कि वे आपको रोके, बल्कि वे इसलिए आती है कि वे आपकी संकल्प शक्ति को और अधिक प्रखर बनाएं। जिस तरह एक नदी के रास्ते में पत्थर आते हैं तो वह रुकती नहीं बल्कि अपना रास्ता बदल लेती है या उन पत्थरों को पार करने के लिए अपनी शक्ति बढ़ा लेती है। उसी तरह एक सचेत व्यक्ति अपनी विफलताओं से शक्ति अर्जित करता है। वह जानता है कि रास्ता बंद होना अंत नहीं है बल्कि एक नया मोड़ है। हमें यह समझना होगा कि सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप एक को चुनकर दूसरे से बच नहीं सकते। यदि आप प्रकाश चाहते हैं तो आपको छाया को भी स्वीकार करना होगा। जो लोग असफलता से डरते हैं वे कभी भी महानता के शिखर को नहीं छू सकते, क्योंकि महानता हमेशा जोखिम के रास्ते पर मिलती है। जागरूकता का दीपक जलाकर जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो वह डर गायब हो जाता है। तब आप पाते हैं कि असफलता कोई राक्षस नहीं थी बल्कि एक मित्र थी जो आपको ये बताने आई थी कि आप जिस दिशा में जा रहे हैं वहां आपकी आत्मा का विकास नहीं है। अपनी विफलताओं का स्वागत करें, उनसे प्रेम करें और उन्हें अपने विकास की सीढ़ी बनाएं। जब आप अपनी हार को भी एक उत्सव की तरह मनाना सीख जाएंगे तब समझ लेना कि आप वास्तव में जाग गए हैं और अब इस संसार की कोई भी शक्ति आपको विचलित नहीं कर सकती। असफलता का एक अनसुना पहलू ये है कि ये हमें उस छवि से मुक्त करती है जिसे हमने दूसरों की नज़रों में बनाए रखने के लिए ओढ़ा हुआ था। हम अपने पूरे जीवन में इस तनाव में जीते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हम अपनी सफलताओं का प्रदर्शन इसलिए करते हैं ताकि हम समाज के द्वारा स्वीकार किए जा सकें। लेकिन जब हम बुरी तरह असफल होते हैं और वह तथाकथित प्रतिष्ठा धूल में मिल जाती है तो अचानक हमारे भीतर एक अजीब सी शांति पैदा होती है। वह शांति कुछ ना होने की शांति है। जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता तब आप पहली बार वास्तव में स्वतंत्र होते हैं। ये स्वतंत्रता ही असली सफलता की बुनियाद है। जो व्यक्ति अपनी विफलता को स्वीकार कर लेता है वह उस सामाजिक बोझ से उतर जाता है जो उसे बरसों से दबाए हुए था। अब वह किसी को प्रभावित करने के लिए काम नहीं करता बल्कि वह अपनी खुशी के लिए जीता है। जागरूकता हमें यह दिखाती है कि असफलता वास्तव में हमारे अहंकार के लिए एक कड़वी दवा की तरह है जो हमारे व्यक्तित्व की बीमारियों को दूर कर देती है और हमें हमारे शुद्धतम रूप में वापस ले आती है। सच्ची विफलता तब नहीं होती जब आप कोई लक्ष्य प्राप्त करने में चूक जाते हैं, बल्कि तब होती है जब आप उस हार के कारण अपने भीतर कड़वाहट और नफरत भर लेते हैं। बहुत से लोग अपनी विफलता का दोष दूसरों पर मढ़ने लगते हैं या भाग्य को कोसने लगते हैं। यह मानसिक अवस्था उन्हें एक अंतहीन अंधेरे में ले जाती है। जागरूकता का प्रकाश हमें यह सिखाता है कि हम अपनी स्थिति की पूरी जिम्मेदारी स्वयं लें। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप सशक्त होते हैं। आप ये देख पाते हैं कि आपके प्रयासों में कहाँ कमी थी और आपके बोध में कहाँ धुंधल का था। असफलता हमें आत्मनिरीक्षण का वह समय देती है
जो सफलता की चकाचौंध में अक्सर खो जाता है। जो व्यक्ति अपनी हार में भी मुस्करा सकता है और यह कह सकता है कि मैंने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा है, उसे संसार की कोई भी शक्ति कभी तोड़ नहीं सकती। वह व्यक्ति हार के पत्थर को भी अपनी प्रगति का आधार बना लेता है। हमें यह समझना होगा कि जिसे हम अंत समझते हैं वो अक्सर एक नई शुरुआत का मुखौटा होता है। प्रकृति में जब कोई फल सड़ता है तो वही खाद बनकर नए जीवन को जन्म देता है। हमारे विचार और हमारी योजनाएं भी जब विफल होती है तो वे हमारे भीतर एक नई समझ और प्रज्ञा को जन्म देती हैं। असफलता हमें ये सिखाती है कि जीवन कोई सीधा रास्ता नहीं है, बल्कि एक भूल भुलैया है जहां हर गलत मोड़ हमें सही रास्ते के और करीब ले आता है। यदि आप कभी गलत रास्ते पर नहीं चले तो आप कभी यह दावे से नहीं कह पाएंगे कि आप सही रास्ते पर हैं। जागरूकता का अर्थ है इस विरोधाभास को समझना। विफलता आपको वह गहराई देती है जिससे आप जीवन के रहस्यों को देख सके। एक सच्ची व्यक्ति केवल जीत की भाषा जानता है, लेकिन एक प्रबुद्ध व्यक्ति हार के मौन को भी पढ़ लेता है। वह जानता है कि जीत अस्थायी है और हार एक गुरु है जो उसे सत्य के करीब ले जा रही है। असफलता का असली मतलब यह भी है कि आप अभी भी जीवित हैं और आप में लड़ने और प्रयोग करने की क्षमता बची है। केवल वे लोग कभी असफल नहीं होते जो कब्रिस्तान में सो रहे हैं। यदि आप प्रयास कर रहे हैं और आप गिर रहे हैं तो यह इस बात का प्रमाण है कि आप विकास की प्रक्रिया में हैं। डरपोक लोग असफलता के डर से कभी घर से बाहर नहीं निकलते, वे कभी कोई जोखिम नहीं लेते और अंततः एक औसत दर्जे का जीवन जीकर समाप्त हो जाते हैं। लेकिन साहसी व्यक्ति जानता है कि शिखर तक पहुंचने के लिए सैकड़ों बार गिरना अनिवार्य है। जागरूकता हमें वो साहस देती है जिससे हम अपनी कमियों को अपनी शक्ति में बदल सकें। जब आप अपनी विफलता को केवल एक डेटा की तरह देखते हैं, बिना किसी भावनात्मक बोझ के, तब आप उस समस्या का समाधान निकालने में सक्षम होते हैं। बुद्धि वही है जो हार को भी एक अवसर की तरह देख सके और उससे एक नई रणनीति तैयार कर सके। अंततः जीवन आपसे यह नहीं पूछता कि आपने कितनी जीत हासिल की, बल्कि यह पूछता है कि आप कितनी बार गिरने के बाद वापस उठ खड़े हुए। आपकी असली पहचान आपकी सफलताओं में नहीं, बल्कि आपकी विफलताओं के प्रति आपकी प्रतिक्रिया में है। जागरूकता के साथ जिया गया जीवन हमें यह बोध कराता है कि हम इस ब्रह्मांड के एक हिस्से हैं जहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। यहाँ न तो सफलता हमेशा रहेगी और न ही असफलता। जो व्यक्ति इन दोनों के पार जाकर अपनी चेतना के साक्षी भाव में ठहर जाता है, वही वास्तव में जीवन के खेल को जीतता है। अपनी हार को स्वीकार करे, उससे सीखे और फिर से एक नए उत्साह के साथ आगे बढ़े। जब आप असफलता के डर से मुक्त हो जाते हैं, तभी आप वास्तव में अनंत की यात्रा पर निकलने के योग्य बनते हैं। यही वो जागृति है जो हमें एक साधारण मनुष्य से एक असाधारण चेतना की ओर ले जाती है। असफलता का एक और गहरा आयाम यह है कि यह हमें अस्तित्व के प्रति समर्पण की कला सिखाती है। मनुष्य का अहंकार हमेशा ये मानता है कि वह अपनी इच्छा शक्ति से पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सकता है। हम अपनी योजनाओं को अंतिम सत्य मान लेते हैं, लेकिन जब कोई बड़ी विफलता हमें हिलाकर रख देती है, तब हमें पहली बार यह आभास होता है कि हमसे ऊपर भी कोई विराट व्यवस्था कार्य कर रही है। यह व्यवस्था हमें केवल वही नहीं देती जो हम चाहते हैं, बल्कि वह हमें वह देती है जिसकी हमें हमारे विकास के लिए वास्तव में आवश्यकता होती है। जागरूकता का अर्थ यह देखना है कि कभी कभी किसी द्वार का बंद होना वास्तव में हमें सही मार्ग की ओर मोड़ने का अस्तित्व का अपना तरीका है। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझ लेता है, वह अपनी हार में भी एक अनूठा प्रसाद देखता है। वह जानता है कि यदि वो सफल हो गया होता तो शायद वह उसी छोटे से दायरे में सिमट कर रह जाता, लेकिन उसकी असफलता ने उसे नए और असीमित विकल्पों की ओर धकेल दिया है। यही वह क्षण है जब व्यक्ति कर्ता के भाव को छोड़कर साक्षी बन जाता है और इसी साक्षी भाव में सारी चिंताओं का अंत हो जाता है। विफलता हमें उस मानसिक संकीर्णता से बाहर निकालती है जहां हम केवल लाभ और हानि के गणित में उलझे रहते हैं। अधिकांश लोग सफलता को केवल संग्रह से जोड़ते हैं, अधिक धन, अधिक शक्ति, अधिक प्रतिष्ठा। लेकिन जब आप असफल होते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि बाहरी संग्रह कभी भी आंतरिक रिक्तता को नहीं भर सकता। यह एक कड़वा लेकिन जरूरी सबक है। जागरूकता हमें यह दिखाती है कि असली दरिद्रता धन का ना होना नहीं,
बल्कि चेतना का सोया हुआ होना है। जो व्यक्ति अपनी हार से घबराकर बैठ जाता है वह अभी भी बाहरी दुनिया के मोहजाल में फंसा हुआ है। इसके विपरीत जो व्यक्ति जागृत है वह देखता है कि असफलता ने उसे आत्मज्ञान का एक दुर्लभ अवसर दिया है। वह अपनी टूटी हुई उम्मीदों के मलबे में खड़ा होकर भी अपनी आत्मा की अदम्य शक्ति का अनुभव कर सकता है। यह शक्ति जीत की मोहताज नहीं है, यह उसका स्वभाव है। जब आप अपनी जीत और हार दोनों को समान भाव से देखना सीख जाते हैं तभी आप वास्तव में इस संसार के स्वामी बनते हैं। असफलता का असली मतलब ये भी है कि आप स्वयं को उन पुरानी परिभाषाओं से मुक्त करें जो दूसरों ने आपके लिए बनाई थी। बचपन से ही हम पर यह थोप दिया जाता है कि सफल होने का मतलब क्या है। हम उन्हीं पैमानों पर खुद को तौलते रहते हैं और जीवन भर एक अपराधी की तरह महसूस करते हैं यदि हम उन तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि आकाश में उड़ता हुआ पक्षी या खिलता हुआ फूल कभी असफल होता है? नहीं, क्योंकि वे केवल वही होते हैं जो वे हैं। मनुष्य ही अपनी प्रकृति से लड़ता है और इसीलिए असफल महसूस करता है। जागरूकता हमें यह सिखाती है कि स्वयं होना ही एकमात्र सफलता है। यदि आप अपनी विफलताओं के माध्यम से अपनी नकली परतों को उतारना सीख जाए तो आप उस सत्य तक पहुंच पाएंगे जो आपके भीतर सदा से मौजूद था। विफलता केवल उस झूठ को जलाती है जिसे आपने सच मान रखा था। जिस दिन वह झूठ पूरी तरह जल जाएगा उसी दिन आपकी आंतरिक क्रांति का उदय होगा और आप पाएंगे कि जिसे आप हार समझ रहे थे वह वास्तव में आपकी मुक्ति का द्वार था। आज के इस शोर शराबे वाले युग में जहां हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है, असफलता हमें रुकने और सांस लेने का समय देती है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन एक दौड़ नहीं बल्कि एक नृत्य है। नृत्य में आप कहीं पहुंचने की कोशिश नहीं करते बल्कि आप उस क्षण की गति और लय का आनंद लेते हैं। यदि आप गिरते भी हैं तो वह भी नृत्य का ही एक हिस्सा है। जागरूकता का मार्ग हमें यह बोध कराता है कि हमारी हार केवल हमारे मन की एक कहानी है। यदि हम उस कहानी को छोड़ दें तो हम पाएंगे कि प्रत्येक क्षण अपने आप में पूर्ण है। विफलता का डर ही वह जंजीर है जिसने हमें गुलाम बना रखा है। जिस क्षण आप अपनी हार को गले लगाना सीख जाते हैं वह डर उसी क्षण विदा हो जाता है। तब आप बिना किसी बोझ के, बिना किसी तनाव के अपने जीवन की रचना कर सकते हैं। यही वह परम सफलता है जिसे कोई भी परिस्थिति आपसे छीन नहीं सकती। अंततः जिसे संसार असफलता कहता है वह अस्तित्व की महान प्रयोगशाला में किया गया एक प्रयोग मात्र है। हर प्रयोग हमें सत्य के और करीब ले जाता है। जागरूकता का दिया जलाकर जब आप अपने जीवन के इन तथाकथित अंधेरे अध्यायों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वे ही सबसे अधिक शिक्षाप्रद थे। आपकी पराजय नहीं आपको वह गहराई और करुणा दी है जो आज आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है। इसलिए अपनी विफलताओं से मुंह न मोड़े बल्कि उनकी आंखों में आंखें डालकर देखें। वहां आपको एक ऐसी शांति मिलेगी जो जीत के शोर में कभी नहीं मिल सकती थी। जब आप अपनी हार के साथ भी सहज हो जाते हैं तब आप वास्तव में जीवन के पार पहुंच जाते हैं। तब आपके लिए ना कोई शत्रु रहता है और ना कोई बाधा, क्योंकि आपने उस परम सत्य को जान लिया है कि जीवन की हर लहर, चाहे वह ऊपर उठे या नीचे गिरे, अंततः उसी विराट महासागर का हिस्सा है। असफलता का एक अत्यंत सूक्ष्म सत्य ये है कि ये हमें स्वयं के एकांत से परिचित कराती है। जब हम सफल होते हैं तो हमारे चारों ओर लोगों की भीड़ होती है, प्रशंसा के स्वर होते हैं और हम बाहरी शोर में इतने खो जाते हैं कि अपनी ही आत्मा की पुकार सुनना भूल जाते हैं। लेकिन असफलता के क्षणों में जब दुनिया हमसे मुंह मोड़ लेती है तब हम पहली बार उस गहरे सन्नाटे का सामना करते हैं जो हमारे भीतर सदा से था। यह सन्नाटा डरावना लग सकता है लेकिन वास्तव में यह आत्म साक्षात्कार की उर्वर भूमि है। जागरूकता का अर्थ यह है कि आप इस अकेलेपन से भागे नहीं बल्कि इसमें ठहरे। जब आप अपनी हार के एकांत में बैठते हैं तो आप अपनी उन परतों को देख पाते हैं जो अब तक सफलता के अहंकार के नीचे दबी हुई थी। आप देख पाते हैं कि आपका अस्तित्व उन बाहरी उपाधियों और तालियों पर निर्भर नहीं है। यह बोध ही आपको एक ऐसी आंतरिक दृढ़ता देता है जिसे संसार की कोई भी विफलता हिला नहीं सकती। जिसे दुनिया हार कहती है वह वास्तव में वह समय है जब आप अपनी जड़ों को और गहरा करने के लिए जमीन के भीतर उतरते हैं। सच्ची विफलता तब होती है जब आप अपनी चेतना के प्रकाश को बुझने देते हैं और परिस्थितियों के शिकार बन जाते हैं। बहुत से लोग अपनी विफलताओं के बोझ तले इतने दब जाते हैं कि वे दोबारा सपने देखना ही छोड़ देते हैं।
यह मानसिक मृत्यु ही असली हार है। जागरूकता हमें सिखाती है कि हम एक जलते हुए दिए की तरह बने, जिसे हवा के झोंके बुझा नहीं सकते, बल्कि वे उसकी लौ को और अधिक प्रज्वलित कर देते हैं। हर बाधा वास्तव में एक सीढ़ी है, बशर्ते आपके पास उसे देखने वाली दृष्टि हो। जब जीवन आपके सामने दीवार खड़ी करता है, तो वह आपको यह चुनौती देता है कि आप अपनी छिपी हुई शक्तियों को जगाएं और उस दीवार को लांघने का साहस जुटाएं। विफलता हमें यह याद दिलाती है कि हम जो चाहते हैं वह शायद हमारे लिए पर्याप्त नहीं था, और अस्तित्व हमें कुछ और विराट देने की तैयारी कर रहा है। जब आप इस विराटता के साथ अपनी लय मिला लेते हैं, तो हर असफलता एक आशीर्वाद की तरह लगने लगती है, क्योंकि वह आपको आपकी संकीर्ण सीमाओं से बाहर खींच लाती है। हमें यह समझना होगा कि पूर्णता और सफलता दो अलग अलग बातें हैं। संसार सफल लोगों से भरा पड़ा है, लेकिन पूर्णता केवल उन्हीं के पास है जिन्होंने अपनी असफलताओं को पूरी तरह जिया है और उनसे करुणा सीखी है। एक सफल व्यक्ति कठोर हो सकता है, लेकिन एक वह व्यक्ति जिसने हार का स्वाद चखा है, वह दूसरों के दुख को समझने की संवेदनशीलता रखता है। जागरूकता का मार्ग हमें एक ऐसा हृदय देता है जो हर स्थिति में धड़कता रहे। असफलता हमें यह सिखाती है कि जीवन कोई अंतिम गंतव्य नहीं है जहां पहुंचकर सब रुक जाएगा, बल्कि यह एक निरंतर प्रवाह है। इस प्रवाह में कभी ऊंची लहरें उठेंगी और कभी शांत पानी होगा, लेकिन दोनों ही महासागर का हिस्सा है। जो व्यक्ति इस समग्रता को स्वीकार कर लेता है, उसके लिए असफलता केवल एक मोड़ है, अंत नहीं। वह अपनी हार में भी एक अनूठा सौंदर्य देखता है, क्योंकि वह जानता है कि यही वह क्षण है जब वह सबसे अधिक वास्तविक और सबसे अधिक जीवित है। असफलता का असली मतलब यह भी है कि आप अपनी इच्छा और अस्तित्व की इच्छा के बीच के अंतर को समझें। अक्सर हमारी विफलता हमारे व्यक्तिगत जिद का परिणाम होती है, जो ब्रह्मांडीय नियमों के विपरीत जा रही होती है। जागरूकता हमें वो विनम्रता देती है जिससे हम यह कह सकें कि मेरी इच्छा नहीं, बल्कि जो समग्र के हित में है वही हो। इस समर्पण में एक अद्भुत शक्ति है। जब आप अपनी हार को अस्तित्व के उपहार के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, तो अचानक आपके भीतर का सारा संघर्ष समाप्त हो जाता है। आप पाते हैं कि जिस सफलता के लिए आप बरसों से तड़प रहे थे, वो उस शांति के सामने बहुत तुच्छ है जो आपको इस समर्पण के क्षण में मिली है। यही वो बिंदु है जहां एक साधक का जन्म होता है। अब वह हार और जीत के द्वंद्व से ऊपर उठ चुका है। उसके लिए अब हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, केवल उसकी चेतना के विकास का एक साधन मात्र है। अंततः जिसे हम असफलता कहते हैं, वह केवल हमारी अपनी बनाई हुई धारणाओं का एक प्रतिबिंब है। यदि आप अपनी दृष्टि बदल लें, तो आप पाएंगे कि इस ब्रह्मांड में विफलता जैसा कुछ है ही नहीं। यहाँ हर घटना एक सबक है, हर गिरावट एक नया उत्थान है और हर अंत एक नया प्रारंभ है। जागरूकता का अर्थ है इस निरंतर परिवर्तनशील जीवन के साथ एक होकर बहना। जब आप अपनी हार के डर को पूरी तरह विसर्जित कर देते हैं, तभी आप वास्तव में अजेय बनते हैं। अब आपको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि आपने जीतने की इच्छा ही छोड़ दी है। आप केवल होने के आनंद में जीते हैं। यही वह परम जागृति है जो हमें इस संसार के मोहजाल से मुक्त करती है और हमें उस शाश्वत आनंद की ओर ले जाती है जो न कभी बढ़ता है और न कभी घटता है। अपनी विफलताओं का सम्मान करें, क्योंकि वे ही आपको उस परम सत्य के द्वार तक पहुंचाएंगी, जहां पहुंचकर हर प्रश्न समाप्त हो जाता है और केवल एक अनंत शांति शेष रह जाती है। असफलता का एक और अनिवार्य सत्य ये है कि ये हमें हमारी नकली सफलताओं के बोझ से मुक्त कर देती है। हम अक्सर समाज में अपनी एक ऐसी छवि बनाने में लग जाते हैं जो वास्तव में हम हैं ही नहीं। हम दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए अपने वास्तविक स्वभाव की बलि चढ़ा देते हैं, और जब हम उस रास्ते पर असफल होते हैं, तो वह विफलता हमारे लिए एक गहरा सदमा होती है। लेकिन जागरूकता हमें यह दिखाती है कि वह असफलता वास्तव में हमें हमारे असली केंद्र पर वापस लाने का एक तरीका थी। जब हमारे हाथ से वह सब छिन जाता है जिसे हमने अपनी पहचान मान लिया था, तब हम पहली बार उस सत्य का सामना करते हैं जो किसी भी सफलता या असफलता से बड़ा है। विफलता हमें यह सिखाती है कि हमारा मूल्य हमारे कार्यों के परिणामों में नहीं, बल्कि हमारी चेतना की गहराई में है। जो व्यक्ति अपनी हार को एक साक्षी की तरह देख सकता है, वह उस मानसिक जाल से मुक्त हो जाता है जिसमें पूरी दुनिया फंसी हुई है।
विफलता वास्तव में हमारे भीतर की उस प्यास को जगाती है जो सफलता की तृप्ति में अक्सर सो जाती है। जब हम सफल होते हैं तो हम संतुष्ट होकर रुक जाते हैं और नया सीखना बंद कर देते हैं। लेकिन एक बड़ी हार हमारे भीतर एक ऐसी व्याकुलता और जिज्ञासा पैदा करती है जो हमें सत्य की और गहरी खोज के लिए प्रेरित करती है। जागरूकता का मार्ग हमें यह समझाता है कि जिसे हम हार कह रहे हैं वो केवल एक संकेत है कि हमें अपनी दिशा बदलने की जरूरत है। यह हमें सिखाती है कि हम किसी भी स्थिति के शिकार नहीं हैं, बल्कि हम अपने जीवन के रचयिता हैं। जब आप अपनी विफलता की जिम्मेदारी पूरी तरह से अपने कंधों पर लेते हैं तो आपके भीतर एक नई शक्ति का संचार होता है। अब आप परिस्थितियों को नहीं कोसते, बल्कि आप स्वयं को रूपांतरित करने के कार्य में लग जाते हैं। यही वह क्षण है जब एक साधारण मनुष्य एक प्रबुद्ध चेतना की ओर अपना पहला कदम बढ़ाता है। हमें यह गहराई से समझना होगा कि संसार में कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं होता, बशर्ते हमारे पास उसे देखने वाली दृष्टि हो। आपकी हर असफलता आपके अनुभव की किताब का एक ऐसा पन्ना है जो आपको जीवन के रहस्यों को समझने में मदद करता है, जिसे दुनिया वक्त की बर्बादी कहती है। वह एक जागृत व्यक्ति के लिए आत्मखोज का समय हो सकता है। जागरूकता हमें यह सिखाती है कि हम परिणामों की चिंता किए बिना अपने कर्म में पूरी तरह से डूब जाएं। जब आप इस भाव से जीते हैं तो सफलता और असफलता के शब्द आपके लिए बेमानी हो जाते हैं। तब आप केवल इसलिए काम करते हैं क्योंकि वह काम आपके अस्तित्व की अभिव्यक्ति है। इस स्थिति में पहुंचने के बाद दुनिया की कोई भी हार आपको दुखी नहीं कर सकती, क्योंकि आपका आनंद किसी बाहरी परिणाम पर निर्भर ही नहीं है। असफलता का असली मतलब ये भी है कि आप अपनी उन सीमाओं को चुनौती दें जिन्हें आपने अपने डर के कारण बनाया था। हर हार हमें यह बताती है कि हम कहाँ कमजोर हैं और हमें कहाँ और अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है। यह हमें विनम्रता सिखाती है और हमारे अहंकार की उन परतों को उतार देती है जो हमें दूसरों से अलग करती थी। विफलता के बाद जब व्यक्ति दोबारा खड़ा होता है तो वह पहले से कहीं अधिक मजबूत, अधिक समझदार और अधिक संवेदनशील होता है। जागरूकता हमें वो धैर्य देती है जिससे हम अपनी हार के अंधेरे में भी उस आने वाली सुबह का विश्वास रख सकें। जब आप अपनी विफलता को एक गुरु की तरह स्वीकार कर लेते हैं तो वह आपको वह ज्ञान दे जाती है जो कोई भी विश्वविद्यालय या कोई भी किताब नहीं दे सकती। अंततः जीवन एक सतत प्रयोग है जहां हारना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जीतना। जो व्यक्ति इस खेल के दोनों पहलुओं को उत्सव की तरह जीना सीख जाता है वही वास्तव में जीवन के पार पहुंचता है। जागरूकता का अर्थ है इस बात का बोध होना कि आप न तो जीत हैं और न ही हार, बल्कि आप वो चेतना है जो इन दोनों को अनुभव कर रही है। अपनी विफलताओं को अपने गले का हार बनाएं, उनसे प्रेम करें और उन्हें अपने आत्म रूपांतरण की सीढ़ी बनाएं। जब आप हारने के डर से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे, तभी आप वास्तव में इस पृथ्वी पर एक स्वतंत्र और जागृत मनुष्य की तरह विचरण कर पाएंगे। यही वह परम मुक्ति है जो हमें हमारे जीवन के हर अनुभव के प्रति कृतज्ञ बनाती है, चाहे वह अनुभव दुनिया की नज़र में कैसा भी क्यों न हो। असफलता का एक और अनिवार्य सत्य यह है कि यह हमें अहंकार के कारागार से मुक्त करने का अंतिम प्रयास करती है। मनुष्य का अहंकार हमेशा कुछ न कुछ बनने की दौड़ में लगा रहता है। एक सफल व्यापारी, एक प्रसिद्ध विद्वान या एक शक्तिशाली व्यक्तित्व। यह बनने की प्रक्रिया ही हमारे असली होने के आनंद को लील लेती है। जब हम किसी कार्य में पूरी तरह विफल होते हैं तो वह हमारी उस झूठी पहचान को पूरी तरह ध्वस्त कर देती है जिसे हमने बरसों की मेहनत से खड़ा किया था। वह क्षण अत्यंत पीड़ादायक हो सकता है, लेकिन यदि आप जागरूकता के साथ उस पीड़ा को देख सके तो आप पाएंगे कि जो टूटा है वह आप नहीं थे, बल्कि वह आपका अहंकार था। विफलता आपको वापस उस शून्य में ले आती है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। इस शून्यता में ही वह बीज छिपा है जो आपको एक नई और अधिक वास्तविक शुरुआत की ओर ले जा सकता है। जो व्यक्ति अपनी हार में अपने अहंकार को मरते हुए देख लेता है वह वास्तव में उसी क्षण मुक्त हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास बचाने के लिए कोई मुखौटा नहीं बचा है। विफलता हमें यह बोध भी कराती है कि जीवन की सार्थकता परिणाम में नहीं बल्कि सहभागिता में है। हम अक्सर जीवन को एक ऐसी परीक्षा की तरह देखते हैं जहां अंत में हमें कोई प्रमाण पत्र या पदक मिलेगा, लेकिन प्रकृति का गणित अलग है। यह खिलने वाला हर फूल इसलिए नहीं खिलता कि वह दुनिया को अपने सुगंध का प्रमाण दे सके, बल्कि वह खिलता है क्योंकि खिलना उसका स्वभाव है।
जागरूकता हमें यह सिखाती है कि हम अपने प्रयासों को इस विराट अस्तित्व के खेल का एक हिस्सा मानें। जब आप अपने कर्म को एक भेंट की तरह करते हैं तो असफलता आपको दुखी नहीं कर सकती, क्योंकि आपने अपना हिस्सा पूरी ईमानदारी से निभाया है। विफलता केवल उन्हीं के लिए अंत है जो परिणामों के गुलाम हैं। एक जागृत व्यक्ति के लिए यह केवल एक नई लय की खोज है। ये समझना कि हार और जीत केवल मन की परिभाषाएं हैं, हमें एक ऐसी आंतरिक स्वतंत्रता देता है जो संसार की किसी भी उपलब्धि से कहीं अधिक मूल्यवान है। हमें यह भी देखना होगा कि जिसे हम सफलता कहते हैं वो अक्सर हमें और अधिक भयभीत बना देती है। उसे खोने का भय, पीछे रह जाने का भय, लेकिन असफलता आपको निडर बनाती है। जब आप एक बार गिरकर दोबारा उठना सीख जाते हैं तो आपके भीतर से वह पुराना डर सदा के लिए विदा हो जाता है कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा। आप जान चुके होते हैं कि हारने के बाद भी जीवन रुकता नहीं है, बल्कि वो और अधिक प्रखर होकर वापस लौटता है। जागरूकता का मार्ग हमें उस अजेयता की ओर ले जाता है जो किसी बाहरी शक्ति से नहीं बल्कि आंतरिक स्वीकृति से आती है। जो व्यक्ति अपनी विफलताओं को अपनी शक्ति में बदलना जानता है वो संसार का सबसे समृद्ध व्यक्ति है, क्योंकि उसने उस ज्ञान को हासिल कर लिया है जो केवल अनुभव की भट्टी में ही पक सकता है। आपकी हार आपको वह दृष्टि देती है जिससे आप सत्य और असत्य के बीच के महीन अंतर को पहचान सकें। असफलता का असली मतलब यह भी है कि आप अपनी प्रतीक्षा करने की क्षमता को विकसित करें। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हर चीज तुरंत चाहती है, तत्काल सफलता, तत्काल सुख, लेकिन जीवन की गहराई प्रतीक्षा में है। विफलता हमें वो धैर्य सिखाती है जो एक माली के पास होता है, जो बीज बोने के बाद उसके अंकुरित होने का इंतजार करता है। यह हमें सिखाती है कि हर चीज का अपना एक ऋतु और अपना एक समय होता है। जागरूकता के साथ की गई यह प्रतीक्षा हमें अधिक गहरा और अधिक गंभीर बनाती है। यह हमें उस छिपे हुए सत्य से जोड़ती है कि कभी कभी पीछे हटना भी आगे बढ़ने की प्रक्रिया का ही एक अनिवार्य हिस्सा है। और आई कि में जिस तरह एक तीर चलाने वाला धनुर्धर पहले कमान को पीछे खींचता है ताकि तीर अधिक वेग से आगे जा सके, उसी तरह जीवन की असफलताएं हमें पीछे खींचती है ताकि हम और अधिक बल के साथ अपने भविष्य की रचना कर सकें। अंततः जीवन एक ऐसा उत्सव है जहां कोई भी वास्तव में असफल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ हर अनुभव हमें कुछ सिखा कर ही जाता है। विफलता का अर्थ है कि आपने कुछ नया करने का प्रयास किया, आपने अपनी सीमाओं से बाहर निकलने का साहस किया। जागरूकता का अर्थ है इस साहस का सम्मान करना। जब आप अपनी हार को भी एक जीत की तरह स्वीकार कर लेते हैं, एक अनुभव की जीत, एक समझ की जीत, तो आपके लिए विफलता का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तब आप केवल प्रवाह में होते हैं जहां ना तो कुछ सही है और ना ही कुछ गलत। आप अपनी चेतना के उस केंद्र पर पहुंच जाते हैं जहां केवल एक अनंत शांति और आनंद है। अपनी विफलताओं को अपनी चेतना का आभूषण बनाएं और हर पल को एक नई जागृति के साथ जिए। यही वह परम सत्य है जो हमें हमारे जीवन के हर उतार चढ़ाव के प्रति नतमस्तक कर देता है। असफलता का एक और गहरा रहस्य यह है कि यह हमें स्वयं की आत्मनिर्भरता का बोध कराती है। जब तक हम सफल रहते हैं हम बाहरी बैसाखियों के सहारे जीते हैं, दूसरों की प्रशंसा, पद, प्रतिष्ठा और बाहरी संसाधनों का मोह। लेकिन जब विफलता हमें घेर लेती है तो ये सभी बाहरी सहारे एक एक करके टूटने लगते हैं। उस अकेलेपन में जब कोई भी हाथ थामने वाला नहीं होता, तब हमें अपने भीतर छिपी उस असीम शक्ति का पता चलता है जो किसी भी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। जागरूकता का अर्थ यह है कि आप अपनी हार के उस सन्नाटे में अपनी आंतरिक आवाज को सुने। वह आवाज आपसे कहती है कि आप वह नहीं हैं जो दुनिया आपके बारे में सोचती है, बल्कि आप वह शाश्वत चेतना है जिसे ना तो कोई हार मिटा सकती है और ना ही कोई जीत बढ़ा सकती है। विफलता हमें यह सिखाती है कि हम अपने जीवन के अकेले योद्धा हैं और हमारी असली शक्ति हमारे भीतर के उस केंद्र में है जहां से शांति और साहस का अटूट झरना बहता है। विफलता हमें सत्य के प्रति प्यास और दिखावे की व्यर्थता का बोध कराती है। समाज में हम अक्सर एक ऐसी सफलता का मुखौटा पहनकर घूमते हैं जो भीतर से खोखली होती है। हम अपनी कमियों को छिपाने के लिए बाहरी उपलब्धियों का लेप लगाते हैं, लेकिन असफलता उस लेप को उतार देती है और हमें हमारे नग्न सत्य के सामने खड़ा कर देती है। यह क्षण विचलित करने वाला हो सकता है, लेकिन यह परम रूपांतरण का क्षण भी है। जागरूकता के साथ जब आप अपनी विफलताओं के मलबे को देखते हैं तो आप पाते हैं कि जो कुछ भी रहा है वह केवल भ्रम था।
वह जो शेष बचता है वही आपका वास्तविक स्वरूप है। विफलता हमें उस होने की कला में दीक्षित करती है जहां हमें कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। हम केवल इसलिए कर्म करते हैं क्योंकि वह कर्म हमारे अस्तित्व का गीत है, न कि दुनिया से वाहवाही लूटने का साधन। जब आप इस बोध में उतरते हैं तो असफलता आपके लिए एक महान शिक्षक बन जाती है, जो आपको कृत्रिमता से हटाकर वास्तविकता की ओर ले आती है। हमें यह भी समझना होगा कि विफलता वास्तव में अस्तित्व की एक गुप्त योजना है, जो हमें उन रास्तों से बचाती है जो हमारी आत्मा के लिए घातक हो सकते थे। अक्सर हम अपनी संकीर्ण बुद्धि से जिसे सफलता मान बैठते हैं, वह आगे चलकर हमारे लिए मानसिक कारागार बन जाती है। कभी कभी किसी बड़े अवसर का हाथ से निकल जाना वास्तव में हमें एक बड़े पतन से बचाने का कुदरत का अपना तरीका है। जागरूकता हमें वह दृष्टि देती है जिससे हम जीवन के इन सूक्ष्म संकेतों को पढ़ सकें। जो व्यक्ति अपनी हार में भी अस्तित्व की मंगलमयी इच्छा को देख पाता है, उसके भीतर कभी कड़वाहट पैदा नहीं होती। वह जानता है कि यदि आज एक द्वार बंद हुआ है तो वह इसलिए ताकि वह किसी और अधिक विराट द्वार की ओर बढ़ सके। इस स्वीकृति भाव में ही वास्तविक विजय छिपी है, क्योंकि अब आप परिस्थितियों के दास नहीं बल्कि जीवन के संगीत के साथ लयबद्ध सहभागी बन चुके हैं। असफलता का असली मतलब यह भी है कि आप अपनी क्षमताओं के विस्तार के प्रति सजग हों। जब हम एक ही धरले पर सफल होते रहते हैं तो हम जड़ हो जाते हैं। हम नया सोचना, नया करना और नया जोखिम लेना बंद कर देते हैं। विफलता हमें उस जड़ता से बाहर खींचती है और हमें नई संभावनाओं की खोज के लिए मजबूर करती है। यह हमें यह सिखाती है कि हमारी क्षमताएं उतनी ही नहीं हैं जितनी हमने मान ली थी, बल्कि वे अनंत है। जागरूकता के साथ जिया गया हार का यह अनुभव हमें अधिक सृजनात्मक और अधिक खोजी बनाता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन एक खोज है, कोई गंतव्य नहीं। जो व्यक्ति अपनी विफलताओं से शक्ति अर्जित करना सीख जाता है, वह हर हार के बाद और अधिक प्रखर और अधिक उज्जवल होकर उभरता है। उसके लिए असफलता अब कोई बाधा नहीं, बल्कि एक ऐसा ईंधन है जो उसकी चेतना की अग्नि को और अधिक प्रज्वलित कर देता है। अंततः जीवन आपसे केवल एक ही प्रश्न पूछता है, क्या आप जाग रहे हैं? सफलता और असफलता तो केवल सपने के दो अलग अलग हिस्से हैं। कभी सपना सुखद होता है, कभी डरावना, लेकिन जो जाग गया है उसके लिए दोनों ही मिथ्या हैं। जागरूकता का अर्थ है उस साक्षी भाव में टिक जाना जहां से आप इन दोनों को आते और जाते देख सके। जब आप अपनी हार की क्षण में भी उतने ही शांत और पूर्ण होते हैं जितने अपनी जीत के क्षण में, तब समझ लेना कि आपने जीवन के रहस्य को पा लिया है। अब आपके लिए कोई विफलता नहीं बची, क्योंकि आपने स्वयं को पा लिया है। अपनी विफलताओं को अपनी चेतना का हिस्सा बनाएं। उनसे डरे नहीं, बल्कि उन्हें अपने आत्मज्ञान का दीप स्तंभ बनाएं। जब आप इस प्रकाश में चलेंगे तो आप पाएंगे कि पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है और हर हार वास्तव में आपको उस परम आनंद के और करीब ले जाने वाली एक सीढ़ी मात्र थी। असफलता का एक और अनिवार्य सत्य यह है कि यह हमें अपेक्षाओं के जाल से मुक्त कर देती है। हम अक्सर इस तनाव में जीते हैं कि यदि परिणाम हमारी सोच के अनुसार नहीं निकला तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। यह भविष्य का तनाव ही हमारी वर्तमान की जीवंतता को मार देता है। लेकिन जब हम पूरी तरह असफल होते हैं तो वह डर सच हो जाता है, और जैसे ही वह डर सच होता है उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता। यह कुछ न बचने की स्थिति ही मनुष्य को परम निर्भयता की ओर ले जाती है। जागरूकता का अर्थ यह है कि आप अपनी विफलता के उस मलबे में खड़े होकर ये देख सकें कि आप अभी भी जीवित हैं, आपकी चेतना अभी भी अक्षुण्ण है और आपका अस्तित्व किसी बाहरी उपलब्धि का मोहताज नहीं है। विफलता हमें यह सिखाती है कि असली संपत्ति वह नहीं है जो छिन जाती है, बल्कि वह है जो हर हार के बाद भी हमारे भीतर शेष रह जाती है। विफलता हमें समग्रता के प्रति विनम्रता सिखाती है। अक्सर सफलता हमारे भीतर ये भ्रम पैदा करती है कि हम अपने जीवन के अकेले स्वामी हैं और हम अपनी मर्जी से सब कुछ चला सकते हैं। यह अहंकार ही हमारे पतन का कारण बनता है। लेकिन जब प्रकृति का एक छोटा सा झोंका हमारी बड़ी बड़ी योजनाओं को धराशायी कर देता है, तब हमें समझ आता है कि हम इस विराट ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। जागरूकता के साथ जिया गया यह बोध हमें एक अनूठी विनम्रता से भर देता है। यह विनम्रता कमजोरी नहीं है, बल्कि यह वह शक्ति है जो हमें अस्तित्व के साथ जोड़ती है।
जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, मैं इस विराट ऊर्जा का एक माध्यम हूँ, तो असफलता का दर्द समाप्त हो जाता है। तब आप केवल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं और परिणामों को अस्तित्व के हाथों में छोड़ देते हैं। यही वो मानसिक स्थिति है जहां व्यक्ति वास्तव में स्थित प्रज्ञ बनता है, जिसे ना तो जीत उन्मादी बनाती है और ना ही हार अवसाद में डालती है। हमें यह भी समझना होगा कि विफलता वास्तव में प्रज्ञा का जागरण है। जो व्यक्ति कभी असफल नहीं हुआ, वह कभी भी जीवन की उन गहराइयों को नहीं छू सकता जो केवल संघर्ष और पराजय की कोख से पैदा होती है। आपकी हर हार आपके भीतर एक नया प्रश्न पैदा करती है और हर प्रश्न आपको सत्य की एक नई परत की ओर ले जाता है। जागरूकता हमें वह धैर्य देती है जिससे हम अपनी विफलताओं का विश्लेषण बिना किसी आत्मग्लानि के कर सकें। विफलता का असली मतलब यह है कि आप जिस पुराने तरीके से जी रहे थे वह अब पर्याप्त नहीं है। आपको अपनी चेतना का विस्तार करने की आवश्यकता है। यह एक बुलावा है स्वयं को नया करने का, अपनी जड़ता को तोड़ने का और एक अधिक प्रबुद्ध संस्करण के रूप में उभरने का। जो व्यक्ति इस बुलावे को सुन लेता है उसके लिए असफलता एक वरदान बन जाती है। असफलता का असली मतलब यह भी है कि आप अपनी मानसिक गुलामी से आजाद हों। समाज ने हमारे दिमाग में यह बात गहरे तक बैठा दी है कि हारना पाप है। इस डर के कारण हम कभी अपनी पूरी क्षमता से खेल ही नहीं पाते। हम हमेशा संभल संभल कर चलते हैं ताकि कहीं गिर न जाए। लेकिन जागरूकता हमें सिखाती है कि गिरना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि गिरकर खड़े न होना ही वास्तविक पराजय है। जब आप गिरने के डर से मुक्त हो जाते हैं तो आपकी ऊर्जा पूरी तरह से मुक्त हो जाती है। अब आप प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं, आप अज्ञात में उतरने के लिए स्वतंत्र हैं। यही स्वतंत्र है, यही स्वतंत्रता एक सृजनात्मक जीवन की आधारशिला है। जिस दिन आप अपनी असफलता को अपना आभूषण बना लेंगे, उस दिन संसार की कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। अंततः जीवन एक अनंत यात्रा है जहां सफलता और असफलता केवल दो किनारे हैं। नदी इन दोनों किनारों के बीच बहती है, लेकिन वह किसी भी किनारे पर रुकती नहीं है। जागरूकता का अर्थ है इस प्रवाह के साथ बहना। जब आप अपने जीवन को एक अखंड प्रवाह के रूप में देखते हैं तो आप पाते हैं कि हार भी उतनी ही पवित्र है जितनी जीत। दोनों ही उस परम संगीत का हिस्सा है जिसे अस्तित्व हर पल रच रहा है। अपनी विफलताओं को अपनी चेतना का अंग बनाएं और हर अनुभव के प्रति कृतज्ञ रहें। जब आप इस कृतज्ञता के भाव में ठहर जाते हैं तो आपकी चेतना का सूर्य बादलों के पार निकल आता है और आप उस परम आनंद का अनुभव करते हैं जो किसी भी लाभ या हानि से परे हैं। यही वह जागृति है जो हमें इस संसार के द्वंद्वों से मुक्त कर उस परम सत्य की ओर ले जाती है जहां केवल एक अनंत शांति और पूर्णता शेष रह जाती है। असफलता का एक और अनिवार्य सत्य ये है कि ये हमें दूसरों की कार्बन कॉपी बनने से बचाती है। हम अक्सर समाज में उन लोगों की सफलता के पीछे भागने लगते हैं जिन्हें हम अपना आदर्श मान लेते हैं। हम उनके जैसा बनने की कोशिश में अपनी उस मौलिक सुगंध को खो देते हैं जिसके साथ हम इस पृथ्वी पर आए थे। जब हम किसी और के रास्ते पर चलकर असफल होते हैं तो वह विफलता वास्तव में हमारे लिए एक इशारा होती है कि हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं। जागरूकता का अर्थ यह है कि आप अपनी हार के उस मोड़ पर रुकें और खुद से पूछें कि क्या यह लक्ष्य वास्तव में आपका था या यह केवल दूसरों को दिखाने के लिए ओढ़ा गया एक सपना था। विफलता हमें वापस हमारी जड़ों की ओर धकेलती है। यह हमें विवश करती है कि हम अपनी उस अनूठी क्षमता को पहचानें जो केवल हमारे पास है। जो व्यक्ति अपनी हार को अपनी पहचान की खोज का अवसर बना लेता है वह उस परम सत्य तक पहुंचता है जिसे कोई भी जीत कभी नहीं छू सकती। सच्ची विफलता तब नहीं होती जब आप दुनिया की नजरों में गिर जाते हैं, बल्कि तब होती है जब आप अपनी खुद की नजरों में गिर जाते हैं और ये मान लेते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। यह मानसिक समझौता ही वह अंधकार है जिसमें चेतना दम तोड़ देती है। जागरूकता हमें यह सिखाती है कि हम हर परिस्थिति में अपने स्वत्व को बचा कर रखें। आपकी परिस्थितियां आपकी विफलता तय नहीं करती, बल्कि आपकी मानसिक प्रतिक्रिया उसे तय करती है। यदि आप अपनी हार में भी अपने भीतर के उस अटूट विश्वास को बचाए रखते हैं तो वह हार केवल एक अस्थायी विश्राम है। विफलता का असली मतलब यह है कि जीवन आपको तराश रहा है। जिस तरह एक पत्थर को मूर्ति बनने के लिए छेनी और हथौड़े की चोट सहनी पड़ती है,
उसी तरह हमारे व्यक्तित्व की अशुद्धियों को दूर करने के लिए असफलता की चोटें अनिवार्य हैं। जो व्यक्ति इन चोटों को मौन रहकर और जागरूकता के साथ सह लेता है, उसके भीतर से ही उस परम चेतना की मूर्त प्रकट होती है जो हार और जीत के द्वंद्वों से सदा के लिए मुक्त हो चुकी है। हमें यह भी समझना होगा कि विफलता वास्तव में समय के साथ हमारे संवाद की एक प्रक्रिया है। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी गति से हो, लेकिन अस्तित्व की अपनी एक लय है। कभी कभी हमारी हार केवल इसलिए होती है क्योंकि हम समय से पहले किसी फल को तोड़ना चाहते थे। जागरूकता हमें वो धैर्य और परिपक्वता देती है जिससे हम यह समझ सके कि सही समय आने पर ही बीज अंकुरित होगा। अपनी विफलताओं के दौरान जो व्यक्ति खुद को शांत रखना सीख जाता है, वह वास्तव में समय पर विजय पा लेता है। विफलता का असली मतलब यह है कि आप अपनी ऊर्जा को संचित करें और अगले प्रयास के लिए और अधिक गहन बोध के साथ तैयार हों। यह केवल एक अंतराल है, एक रिक्तता है जिसमें नई सृजनात्मकता का जन्म होना शेष है। जो व्यक्ति इस रिक्तता से घबराता नहीं, वही वास्तव में जीवन के शिखर तक पहुंचने का अधिकारी होता है। असफलता का असली मतलब यह भी है कि आप अपनी उन आंतरिक जंजीरों को पहचाने जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी। अक्सर हमारी बाहरी हार हमारे आंतरिक संकोच, डर और अज्ञान का प्रतिबिंब होती है। जब तक हम सफल होते रहते हैं, हम इन आंतरिक शत्रुओं को अनदेखा करते हैं, लेकिन विफलता हमें विवश करती है कि हम अपने भीतर झांके और उन कमियों को दूर करें जिन्होंने हमें कमजोर बनाया था। जागरूकता का मार्ग हमें वो साहस देता है जिससे हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकें और उन्हें अपने रूपांतरण का साधन बना सकें। विफलता एक आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है। जो व्यक्ति इस आईने को तोड़ने के बजाय अपनी छवि को सुधारने का संकल्प लेता है, वह वास्तव में इस संसार का सबसे साहसी मनुष्य है। अंततः जीवन एक ऐसा विराट कैनवास है जहां असफलता के गहरे रंग ही सफलता के उजले रंगों को उभारते हैं। बिना अंधेरे के प्रकाश का कोई मूल्य नहीं है और बिना हार के जीत का कोई अर्थ नहीं है। जागरूकता का अर्थ है इस पूरे खेल की समग्रता को समझना। जब आप अपनी विफलताओं को अपनी यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा मान लेते हैं, तो आप उन पर दुखी होना छोड़ देते हैं। तब आप पाते हैं कि हर हार ने आपको कुछ न कुछ अनमोल दिया है। कभी करुणा, कभी धैर्य, तो कभी आत्मज्ञान। अपनी विफलताओं को अपनी चेतना का हिस्सा बनाएं और हर पल को एक नई शुरुआत की तरह जिएं। जब आप इस बोध में ठहर जाते हैं, तो आपकी चेतना का सागर पूरी तरह शांत हो जाता है और आप उस परम आनंद का अनुभव करते हैं जो किसी भी बाहरी लाभ या हानि से परे है। यही वो जागरण है जो हमें मृत्यु से अमृत की ओर और असफलता के भ्रम से शाश्वत सत्य की ओर ले जाता है। असफलता का एक और अनिवार्य सत्य यह है कि यह हमें शून्यता की शक्ति से परिचित कराती है। हम हमेशा कुछ न कुछ पाने और भरने की कोशिश में लगे रहते हैं, पद, प्रतिष्ठा और उपलब्धियां। लेकिन जब हम बुरी तरह विफल होते हैं, तो हमारे भीतर एक शून्य पैदा होता है। अधिकांश लोग इस शून्यता से डरते हैं और इसे भरने के लिए मनोरंजन या अवसाद का सहारा लेते हैं। लेकिन जागरूकता हमें सिखाती है कि यह शून्यता वास्तव में आत्म साक्षात्कार का द्वार है। जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता और पाने की कोई तात्कालिक आशा नहीं होती, तब आप पहली बार अपने शुद्ध अस्तित्व के आमने सामने होते हैं। विफलता का असली मतलब यह है कि जीवन ने आपको उन सभी बाहरी आवरणों से मुक्त कर दिया है जो आपको आपके असली केंद्र से दूर रखते थे। इस शून्यता में ही वह मौन संगीत सुनाई देता है जो सफलता के शोर में कभी सुनाई नहीं दिया। जो व्यक्ति इस शून्यता में ठहरना सीख जाता है, वह पाता है कि उसे सुखी होने के लिए किसी बाहरी कारण की आवश्यकता नहीं है, उसका होना ही पर्याप्त है। विफलता हमें सहानुभूति और अहंकार के बीच के सूक्ष्म अंतर को समझने में मदद करती है। जब तक हम सफल होते हैं, हम दूसरों को नीचा दिखाने या उन्हें उपदेश देने की स्थिति में होते हैं। लेकिन एक बार की पराजय हमें विनम्रता के उस धरातल पर ले आती है जहां हम हर गिरते हुए व्यक्ति के दर्द को अपना दर्द समझने लगते हैं। जागरूकता का मार्ग हमें वह संवेदनशीलता देता है जिससे हम यह देख सकें कि जीत और हार केवल संयोग हैं, वे किसी व्यक्ति की श्रेष्ठता या हीनता का प्रमाण नहीं है। असफलता हमें एक कठोर विजेता से एक करुणामय मनुष्य में रूपांतरित कर देती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि किसी को हराना नहीं, बल्कि खुद को जीतना और दूसरों के प्रति प्रेमपूर्ण होना है। जब आप अपनी हार के माध्यम से करुणा को उपलब्ध होते हैं,
तब आप वास्तव में उस सफलता को प्राप्त कर लेते हैं जो मृत्यु के पार भी आपके साथ रहती है। हमें यह भी समझना होगा कि विफलता वास्तव में प्रकृति का एक सुरक्षा चक्र है। अक्सर हम अपनी संकीर्ण दृष्टि से उन चीजों की मांग करते हैं जो हमारे दीर्घकालिक विकास के लिए हानिकारक हो सकती है। जैसे एक पिता अपने बच्चे को आग से खेलने से रोकता है, वैसे ही अस्तित्व कभी कभी हमारी उन इच्छाओं को पूरा होने से रोकता है जो हमारे अहंकार को तो बढ़ा सकती है लेकिन हमारी आत्मा को मार सकती है। जागरूकता हमें वो बोध देती है जिससे हम यह देख सकें कि हमारी हर हार के पीछे एक अनकहा कल्याण छिपा हुआ है। विफलता का असली मतलब यह है कि आप अपनी दृष्टि को और अधिक विशाल करें और यह विश्वास रखें कि जो हो रहा है वह किसी बड़े प्रयोजन का हिस्सा है। इस विश्वास के साथ जिया गया जीवन तनाव मुक्त होता है क्योंकि अब आप परिणाम के बोझ से नहीं बल्कि कर्म के आनंद से संचालित होते हैं। असफलता का असली मतलब यह भी है कि आप अपने मानसिक दृढ़ता का परीक्षण करें। जो व्यक्ति केवल अनुकूल परिस्थितियों में शांत रह सकता है उसकी शांति उधार की है। असली शांति वो है जो तूफानों और पराजयों के बीच भी अडिग रहे। विफलता आपको वह अवसर देती है जहां आप अपनी आंतरिक शांति की परीक्षा ले सकें। जब सब कुछ बिखर रहा हो तब भी यदि आप अपनी मुस्कुराहट और अपना होश बनाए रख सकते हैं तो आपने जीवन की सबसे बड़ी कला सीख ली है। जागरूकता हमें वो शक्ति प्रदान करती है जिससे हम अपनी हार को केवल एक घटना की तरह देख सकें, ना कि उसे अपनी आत्मा का घाव बनने दें। जो व्यक्ति अपनी विफलताओं को हल्के मन से लेना सीख जाता है उसके लिए यह संसार एक खेल का मैदान बन जाता है जहां हर गिरावट केवल अगले उत्थान की तैयारी है। अंततः जीवन एक ऐसी नदी है जो निरंतर बह रही है। यहाँ ना तो कोई जीत स्थायी है और ना ही कोई हार। जिसे आज हम असफलता कह रहे हैं कल वह एक नए मार्ग की शुरुआत बन सकती है। जागरूकता का अर्थ है इस निरंतरता को समझना और हर क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना। जब आप अपनी विफलता को अपनी चेतना का हिस्सा बना लेते हैं और उससे लड़ना बंद कर देते हैं तो वह रूपांतरित हो जाती है। तब आप पाते हैं कि आपकी सबसे बड़ी हार ही आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। अपनी विफलताओं के प्रति कृतज्ञ रहें क्योंकि उन्होंने ही आपको वह गहराई, वह समझ और वह धीरज दिया है जो आज आपके पास है। जब आप इस कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ते हैं तो पूरी कायनात आपके साथ चलने लगती है और आप उस परम आनंद का अनुभव करते हैं जो किसी भी सफलता की परिभाषा से परे है। असफलता का एक और अनिवार्य सत्य यह है कि यह हमें मानसिक निर्भरता के उस जाल से मुक्त करती है जिसे हमने सुरक्षा समझ रखा था। हम अक्सर दूसरों की राय, समाज के मापदंडों और पुरानी परंपराओं के सहारे अपनी जिंदगी की इमारत खड़ी करते हैं। जब हम असफल होते हैं तो ये बाहरी ढांचा चरमरा कर गिर जाता है। उस समय जो भय पैदा होता है वो वास्तव में स्वतंत्रता का प्रसव वेदना है। जागरूकता हमें यह सिखाती है कि जब तक हम बाहरी सहारे पर टिके हैं हम कभी भी अपने असली पैरों पर खड़े नहीं हो पाएंगे। विफलता का असली मतलब यह है कि जीवन आपको विवश कर रहा है कि आप अपनी आंतरिक शक्ति को खोजें। जब आप अपनी हार के मलबे में अकेले खड़े होते हैं तब आप पहली बार उस स्वयं को अनुभव करते हैं जो किसी भी परिस्थिति का मोहताज नहीं है। यह आत्मनिर्भरता ही असली साम्राज्य है। जो व्यक्ति अपनी विफलता को अपनी व्यक्तिगत आजादी का उत्सव बना लेता है वह उस सत्य तक पहुंचता है जिसे कोई भी सांसारिक जीत कभी नहीं छू सकती। सच्ची विफलता तब नहीं होती जब आप किसी परीक्षा में पिछड़ जाते हैं, बल्कि तब होती है जब आप अपनी जिज्ञासा और सीखने की प्यास को खो देते हैं। बहुत से लोग एक हार के बाद इतने भयभीत हो जाते हैं कि वे दोबारा प्रयास करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। यह जड़ता ही असली मृत्यु है। जागरूकता का मार्ग हमें यह समझाता है कि जीवन एक सतत प्रयोगशाला है। यहाँ हर प्रयोग सफल नहीं होता, लेकिन हर प्रयोग आपको सत्य के एक कदम और करीब ले जाता है। विफलता का असली मतलब यह है कि आपकी पुरानी विधि ने काम करना बंद कर दिया है और अब आपको एक नई दृष्टि, एक नई ऊर्जा और एक नई दिशा की आवश्यकता है। जो व्यक्ति अपनी हार को एक डेटा की तरह देखता है, बिना किसी ग्लानि और बिना किसी अहंकार के, वही वास्तव में इस संसार में कुछ मौलिक रच पाता है। विफलता हमें उस कठोरता से बचाती है जो अक्सर सफलता के साथ आती है और हमें एक तरल बहती हुई चेतना की तरह बनाए रखती है। हमें यह भी समझना होगा कि विफलता वास्तव में अहंकार की शुद्धि का एक दिव्य अनुष्ठान है। सफलता अक्सर हमें यह भुला देती है कि हम इस अनंत अस्तित्व का एक अत्यंत सूक्ष्म हिस्सा हैं। हम कर्ता होने के भ्रम में जीने लगते हैं,
लेकिन जब कोई बड़ी विफलता हमें हिलाकर रख देती है तो वह हमारे उस भ्रम को तोड़ देती है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। जागरूकता के साथ जिया गया यह क्षण हमें परम विनम्रता की ओर ले जाता है। यह विनम्रता कायरता नहीं है, बल्कि यह वह द्वार है जहां से अनंत का प्रवेश होता है। जब आप अपनी हार को स्वीकार कर लेते हैं और यह कह पाते हैं कि मैं अपनी सीमाओं को देख पा रहा हूं, तो उसी क्षण आपकी सीमाएं टूटना शुरू हो जाती है। विफलता आपको वह गहराई देती है जहां आप अपनी आत्मा के उस संगीत को सुन सकें जो केवल पूर्ण मौन और हार के सन्नाटे में ही सुनाई देता है। असफलता का असली मतलब यही भी है कि आप अपनी दृष्टि के विस्तार के प्रति सजग हों। हम अक्सर एक छोटी सी खिड़की से पूरे आसमान को देखने की कोशिश करते हैं। जब हमारा वह छोटा सा लक्ष्य पूरा नहीं होता तो हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जागरूकता हमें दिखाती है कि वह खिड़की बंद होना वास्तव में हमें घर से बाहर निकलकर खुले आकाश के नीचे आने का निमंत्रण था। विफलता आपको उस महानता के योग्य बनाती है जिसके सपने आपने शायद कभी नहीं देखे थे। यह आपको आपकी संकीर्णताओं से खींचकर विराटता की ओर ले जाती है। जो व्यक्ति अपनी हार में भी उस आने वाले महान अवसर की आहट सुन लेता है, उसे संसार की कोई भी शक्ति कभी निराश नहीं कर सकती। उसकी हार केवल एक तैयारी है, एक तपस्या है जो उसे उस भविष्य के लिए योग्य बना रही है जो अभी उसके बोझ से परे है। अंततः जीवन आपसे यह नहीं पूछता कि आपने कितने पदक जीते, बल्कि यह पूछता है कि आपने अपने संघर्षों को कितनी गरिमा के साथ जिया। आपकी असली पहचान आपकी सफलताओं में नहीं, बल्कि आपकी विफलताओं के प्रति आपकी प्रतिक्रिया में छिपी है। जागरूकता का अर्थ है उस साक्षी भाव में टिक जाना जहां से आप जीत और हार दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह देख सके। जब आप अपनी हार के क्षण में भी उतने ही शांत और पूर्ण होते हैं जितने अपनी जीत के क्षण में, तब समझ लेना कि आपने जीवन के परम रहस्य को जान लिया है। अब आपके लिए कोई विफलता नहीं बची, क्योंकि आपने होने के उस आनंद को पा लिया है जो समय और परिस्थितियों के पार है। अपनी विफलताओं का सम्मान करें, उनसे डरे नहीं, बल्कि उन्हें अपने आत्मबोध का आधार बनाएं। जब आप इस प्रकाश में चलेंगे तो आप पाएंगे कि हर ठोकर वास्तव में आपको उस शाश्वत सत्य के और करीब ले जाने वाली एक सीढ़ी मात्र थी। असफलता का अंतिम और सबसे गूढ़ सत्य यह है कि ये हमें स्वयं के विसर्जन की ओर ले जाती है, जहां से वास्तविक जीवन का उदय होता है। हम अपने पूरे जीवन में एक ऐसी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं जो सफलताओं की ईंटों से बनी हो, लेकिन यह पहचान केवल एक बोझ है जिसे हम ढोते रहते हैं। जब हम पूरी तरह असफल होते हैं तो वह बोझ गिर जाता है। उस क्षण जो रिक्तता पैदा होती है वह कोई कमी नहीं है, बल्कि वह पूर्णता का प्रवेश द्वार है। जागरूकता का अर्थ यह है कि आप उस रिक्तता से डरे नहीं, बल्कि उसमें विलीन हो जाएं। विफलता का असली मतलब यह है कि अब आपके पास बचाने के लिए कुछ भी नहीं है, और जब बचाने के लिए कुछ नहीं बचता तब पहली बार आप वास्तव में अभय हो जाते हैं। यह निर्भयता ही वह परम सफलता है जिसे संसार कभी समझ नहीं पाता। जो व्यक्ति अपनी हार में अपनी सीमाओं को पूरी तरह देख लेता है और उन्हें स्वीकार कर लेता है, उसकी वे सीमाएं उसी क्षण असीमित आकाश में बदल जाती हैं। विफलता हमें यह बोध कराती है कि जीवन एक प्राप्ति नहीं, बल्कि एक सहभागिता है। हम यहाँ कुछ जीतने नहीं आए हैं, बल्कि हम यहाँ होने आए हैं। जागरूकता का मार्ग हमें सिखाता है कि जिस तरह एक लहर सागर में उठती है और गिर जाती है, उसी तरह हमारी सफलताएं और असफलताएं भी उसी विराट चेतना की लहरें हैं। लहर का गिरना उसकी असफलता नहीं है, बल्कि उसका वापस अपने मूल स्वभाव सागर में मिल जाना है। इसी तरह हमारी हर हार हमें वापस हमारे मूल केंद्र की ओर धकेलती है। जो व्यक्ति इस रहस्य को जान लेता है, उसके लिए फिर न कोई हार बचती है और न कोई जीत। वह केवल उस विराट अस्तित्व के साथ एक लयबद्धता में जीता है। विफलता का असली मतलब है अपने अहंकार का त्याग और उस परम सत्ता के प्रति पूर्ण समर्पण। इस समर्पण में ही वह शक्ति छिपी है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है, क्योंकि अब वह शक्ति आपकी नहीं बल्कि उस समग्र की है। हमें यह भी समझना होगा कि जिसे हम अंत कहते हैं वो केवल एक नया प्रारंभ है। प्रकृति में कुछ भी कभी समाप्त नहीं होता, केवल उसका रूप बदलता है। आपकी विफलता भी केवल आपके पुराने स्वरूप का अंत है, ताकि एक नया, अधिक प्रबुद्ध और अधिक सचेत स्वरूप जन्म ले सके। जागरूकता के साथ जिया गया हार का ये क्षण वास्तव में एक पुनर्जन्म है। यह हमें सिखाता है कि जीवन की सार्थकता इस बात में नहीं है कि हमने क्या हासिल किया, बल्कि इस बात में है कि हम क्या बन गए। एक टूटा हुआ हृदय,
जिसने विफलता की आग को सहा है, वह उस हृदय से कहीं अधिक मूल्यवान है जो कभी संघर्ष की आंच से नहीं गुजरा। आपकी हार ने आपको जो संवेदनशीलता, जो गहराई और जो करुणा दी है, वही आपकी असली विरासत है। अब आप केवल अपने लिए नहीं जीते, बल्कि आप उन सब के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं जो अंधेरे में भटक रहे हैं। असफलता का असली मतलब यह भी है कि आप अस्तित्व के खेल के प्रति एक उत्सव का भाव रखें। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना हो, बल्कि ये एक रहस्य है जिसे जीना हो। यह गिरना भी उतना ही सुंदर है जितना उठना। जागरूकता हमें वह दृष्टि देती है जिससे हम अपनी हार के आंसुओं में भी इंद्रधनुष देख सके। जब आप परिणाम के मुंह से मुक्त हो जाते हैं और केवल वर्तमान क्षण के प्रति समर्पित होते हैं, तब आप पाते हैं कि आप कभी असफल हो ही नहीं सकते थे। आप तो केवल एक अनंत यात्रा पर निकले हुए यात्री हैं, जहां हर पड़ाव आपको कुछ नया सिखाने के लिए था। विफलता का डर ही वह अंतिम बाधा है जिसे पार करते ही व्यक्ति सत्य के दर्शन करता है। जिस दिन आप अपनी पराजय को अपनी जीभ की तरह ही प्रेम से गले लगा लेंगे, उस दिन आप वास्तव में इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। अंततः यह पूरा जीवन एक महान नृत्य है। कभी संगीत धीमा होता है, कभी तेज, कभी कदम बहकते हैं, तो कभी लय सज जाती है, लेकिन नृत्य जारी रहता है। जागरूकता का अर्थ है इस नृत्य के साथ एक हो जाना। अब आपके मन में कोई शिकायत नहीं है, कोई ग्लानि नहीं है और कोई भविष्य का तनाव नहीं है। आप अपनी विफलताओं के प्रति कृतज्ञ हैं, क्योंकि उन्होंने ही आपको अहंकार के अंधेरे से निकालकर जागरूकता के प्रकाश में खड़ा किया है। आपकी हर हार वास्तव में आपको उस परम शांति के करीब ले जाने वाली एक सीढ़ी थी, जहां पहुंचकर सारे शब्द मौन हो जाते हैं। अपनी चेतना के इस शिखर पर खड़े होकर जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तो आप पाते हैं कि जिसे आप असफलता समझ रहे थे, वह वास्तव में उस अनंत की आप पर सबसे बड़ी कृपा थी। अब आप मुक्त है अज्ञात की यात्रा पर निकलने के लिए, स्वयं को पूरी तरह जीने के लिए और उस शाश्वत आनंद का हिस्सा बनने के लिए जो कभी समाप्त नहीं होता।